श्री भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद। भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया। भगवान कैसे हैं? बोले सत्य हैं, चित हैं, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद कहते हैं ईश्वर को। जो सत्य हो उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। ऑलरेडी परमात्मा सत्य का स्वरूप है। जिस हृदय में सत्य है उस हृदय में भगवान है। जिस हृदय में सत्य का काम नहीं उस हृदय में भगवान का काम नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न है। एक स्वप्न वो होता है जिसे हम रात्रि को आंख बंद करके देखते हैं। एक स्वप्न ये है जो आंख खोल करके हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आंख खुलती है तो रात का सपना टूट जाता है, और जिस दिन आंखें बंद होंगी उस दिन ये दिवस का सपना भी टूट जाएगा। ना वो अपना ना ये अपना, फिर अपना क्या? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसलिए जो सत्य है उनकी शरण में हमें चलना चाहिए। ईश्वर सत्य है। अच्छा, सिर्फ सत्य है ऐसा नहीं, भगवान चित स्वरूप है। भगवान आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में हम सबके भीतर विद्यमान है, और वो आनंद का सागर है। ईश्वर को आनंद कहा गया है। आनंद हर चीज का उल्टा हो सकता है, हर वाक्य का, हर शब्द का उल्टा है। सुख का उल्टा दुख ले लो, रात्रि का उल्टा दिन ले लो, दिन का उल्टा रात ले लो, हानि का उल्टा लाभ ले लो, लाभ का उल्टा हानि ले लो। पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद सीधा ही है, उल्टा नहीं है। इसलिए भगवान का नाम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का नाम आनंद। श्री वशिष्ठ जी जब राम जी का नामकरण संस्कार करते हैं तो कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुखे राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद का सागर है उसका नाम है राम। तो राम आनंद के सागर हैं। कृष्ण क्या है? रमन्ते योगी नाम यशसा रामा कर्षति कृष्णा। जिसे देखकर दुनिया आकर्षित हो उनका नाम कृष्ण है। तो राम और कृष्ण दोनों ही आनंद के सागर हैं, दोनों को ही आनंद कहा गया है। भगवान को आनंद कहा गया है, लड्डू रसमलाई रसगुल्ले को आनंद नहीं कहा गया। हा? कई लोगों को आपने सुना होगा, रसगुल्ला खाने के बाद बड़ा आनंद आ गया, बड़ा आनंद आ गया, सो गए, बड़ा आनंद आया। अरे तुच्छ से चीजों में आपको आनंद आ जाता है। ये कोई आनंद थोड़ी है। आनंद तो भक्ति में है, कृष्ण में है। और हर व्यक्ति, कोई डायरेक्ट और कोई इनडायरेक्ट, सब आनंद तक पहुंचना ही चाहते हैं, उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। किस आनंद को? अच्छा देखिए, चींटी से लेकर हाथी तक लोग चाहते क्या है? चींटी क्या चाहती है? दौड़ती है, दिन भर दौड़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है। क्या चाहती है? आनंद चाहती है। चींटी आनंद चाहती है। हाथी क्या चाहता है? हाथी भी आनंद चाहता है। मछली क्या चाहती है? वो भी आनंद चाहती है। कोई दुख नहीं चाहता, कोई कष्ट नहीं चाहता, सब आनंद चाहते हैं। भाई इनडायरेक्ट रूप में सब लोग भगवान को ही चाह रहे हैं, क्योंकि आनंद उन्हीं का नाम है। आनंद चाह रहे हैं सब। आप क्या चाह रहे हो? बुढ़ापे में हमें कुछ ना मिले, बस आनंद मिले। आनंद तो चाह ही रहे हो। सब वही चाह रहे हैं, सब वही राम को चाह रहे हैं। अच्छा, भगवान के लिए ना रोने में भी आनंद है। कोई यदि रोए ना भगवान को पाने के लिए, प्रभु बहुत दिन हो गए अभी तक आप मिले नहीं, यदि उन्हें पाने के लिए कोई रोता है तो उस रोने में भी आनंद है। अब ये कैसे पता? बोले जब तक आपको ये महसूस नहीं होगा तब तक मेरी बात आप समझ नहीं पाएंगे। आनंद है रोने में भी, कभी रोकर देख लीजिए। ईश्वर का नाम है आनंद। क्या करते हैं भगवान? विश्व की उत्पत्ति करते, पालन करते और संहार करते हैं। भगवान का काम है दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। बहुत बढ़िया तरीके से परमात्मा सृष्टि करते हैं, हमें जन्म देते हैं,
9 महीने तक माँ के गर्भ में हम उल्टा लटके रहे, फिर भी मरने नहीं दिया। माँ के गर्भ से बच्चे की नाभि से माँ का कनेक्शन जुड़ा रहा, और जो माँ खाती पीती गई वो हमारे पेट में अपने आप परमात्मा भेजते गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, क्या करेगा, इसलिए नरा जोड़ दिया। देखो कितनी बढ़िया सृष्टि है। 9 महीने तक गर्भ में थे, बाहर आए तो भी पालन जारी था। ऐसा नहीं कि बाहर आ गए तो छोड़ दिया ना, जैसे ही बाहर आए तो क्या हुआ, बोले माँ के स्तनों में मधुर मधुर दूध बहने लगा। ना बहता तो क्या कर लेते आप, क्या कर लेता मैं, क्या कर लेता जमाना। बच्चा आया, माँ के स्तनों में दूध आया। अच्छा छोटा सा बच्चा ना माँ का स्तन मुंह में डाल तो लेता है, लेकिन एक चीज गौर करी, वो बच्चा स्तन मुंह में डाल करके और उसे पीता है, मतलब पीना पेट में सीख लिया। मुंह में बस डाला रहता, पीता नहीं तो क्या कर लेती माँ और क्या कर लेता बच्चा। लेकिन उसको पीना आया कि नहीं। आप कहते हैं ना कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। अरे जिस परमात्मा ने तुम्हें पहली बार दूध पीने की समझ दी है, वो परमात्मा तुम्हें सब कुछ देगा। तुम भरोसा क्यों नहीं करते उस पर। सब कुछ देगा जिसने दूध पीने की समझ दी थी। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दूध दियो तो को अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षिन की सबकी सुधि लेते हैं, तेरे हुले हैं। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो को भी दे है। और रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ है ना आई है। व्यर्थ की सोच ना करें, भगवान पालनहार है, हम सबका इस बात को स्वीकार कर लो। पेट से लेकर बाहर आए, दूध पीने को दिया, बच्चा बड़ा होने लगा, 6 महीने का हो गया, 7 महीने का हो गया, भगवान ने छोटे छोटे दांत देने शुरू कर दिए। जब खाने पीने लगा ना तो माँ के आंचल में दूध अपने आप बंद हो गया, कनेक्शन कटवाने नहीं जाना पड़ा, अपने आप बंद हो गया। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। 4, 5, 6 साल का बालक हुआ, दूध वाले दांत, दुधिया दांत गिर के बढ़िया मजबूत वाले कंपनी वाले दांत दे दिए भगवान ने। अब लोहे के चबाचंदा चबाओ, बुढ़ापे तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लो भैया कितनी बढ़िया व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है हमारे लिए। फिर भी हम कहते हैं भगवान का चमत्कार बताओ, इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो सकता है। हर पल ऐसा कौन सा पल है, ऐसा कौन सा क्षण है जब भगवान आपके साथ, आपके पास नहीं होते, जरा बताइए। हर पल तो ईश्वर है। कहते हैं उसे देते नहीं देखा गया पर झोली भरी पाई गई, है ना। देते नहीं देखा। जमाने के लोग यदि हमें देते हैं ना तो देने के बाद कहते हैं भाई हमने तुम्हारी मदद करी, ना करी होती तो क्या आज तुम यहां पहुंचते। लोग एक मदद करते हैं, एक बार एहसान करते हैं, 1000 बार गाते हैं। और मेरे गोविंद ऐसे हैं, 1000 एहसान करके भी चुप हैं, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं, चुप है, कुछ कहते ही नहीं। माँ ने बच्चे के ऊपर 1000 एहसान किए, माँ कभी गिनाती है कि मैंने तेरे ऊपर ये एहसान किया। बच्चा भूल जाता है, तूने मेरे लिए क्या किया। बस यही हालत हम सबकी है। उस परमात्मा पर ब्रह्म ने हमारे लिए जो जो किया हम सब तो भूल रहे हैं। यदि याद रखें तो हम उनके करीब नहीं चले जाएं। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। ऐसे भगवान तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापार। संसार का हर प्राणी 3 दुखों से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, सब दुखी हैं। बोले सुखी कौन है, बोले जो राम की शरण में हैं वो सुखी हैं, जो उनसे दूर हैं वो दुखी हैं। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है और भगवान को स्मरण करना, याद रखना सबसे बड़ा सुख है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए। बलिहारे वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। सब दुखी हैं। हनुमान जी कहते हैं भगवान की शरण में आ जाओ मैं सुखी कर दूंगा। इसलिए हमें सदा सुखी रहना हो। विभीषण रावण की लंका में सुखी था कि नहीं?
सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बेचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, आइट साइड में जाए ना तो दांत से काट लेते हैं, है ना? ऐसे विभीषण की हालत थी। विभीषण ना चोरी चोरी चुपके चुपके भजन करते थे राम का। अपनी कुटिया के एक तरफ उन्होंने रा लिखवाया था, दूसरी तरफ मां लिखवाया था। चाटुकार मंत्रियों ने शिकायत कर दी, तुम्हारा भाई राम राम जपने लगा है। रावण आया, क्यों रे विभीषण, ये क्या लिखा है? विभीषण कहता, भैया ये आपका ही नाम तो लिखा है, मैं आपका ही उपासक हूं। क्या लिखा है? बोले रा से रावण, मां से मंदोदरी, रावण मंदोदरी, यही लिखा है। और ये लोग कह रहे हैं राम लिखा है, नहीं राम दिख रहा है। हाँ भक्तों, विभीषण जी लंका में रहकर भक्ति कर पाए। जहां राम राम जपना रावण के कानून पर सजा मौत थी, सजाए मौत थी। कोई राम राम जपता मिल जाए तो रावण उसे मृत्यु दंड देता था। ऐसी जगह पर विभीषण ने राम की कितनी मधुर भक्ति कर ली। विभीषण लंका में राम का भजन कर सकते हैं, तो क्या हम दिल्ली की गलियों में अपने घर में सुरक्षित भगवान का भजन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। पूरी लंका में आग लगी, हनुमान जी ने आग लगाई। एक विभीषण कर ग्रह नहीं, केवल विभीषण का घर बचा, सारे घरों में आग लगा दी। क्यों विभीषण का घर बचा? हाँ, सब दूर तक आग चली गई। हनुमान जी ने बचाया विभीषण का घर, ऐसा नहीं हनुमान जी ने नहीं बचाया, बल्कि विभीषण की भक्ति ने उनको आग से बचाया है। स्वयं के भजन ने उन्हें उस आग से बचा करके रखा। यदि बचना चाहते हो संसार के दुखों की आग से, तो राम नाम का छाता ले लो, कृष्ण नाम की छतरी सर पर होनी चाहिए। यदि है तो फिर सारे दुख आपसे दूर रहेंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। किसी ने कहा इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हो, कृष्ण को नमस्कार कर रहे हो, और कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी को नमस्कार नहीं कर रहे हो, भाई उनका नाम ले लो। तब कहा कि ले तो लिया, श्री कृष्णाय वयं नुमः कह तो दिया। श्री मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, तो राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। और आगे चल करके श्री व्यास जी को नमस्कार करते हैं, सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़े, घर से निकल पड़े। 12 वर्षों तक अपने मां के उदर में थे और जैसे ही जन्म हुआ तुरंत चल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे हैं बेटा शादी विवाह कर लो फिर चले जाना ना। माया बड़ी प्रबल है भगवान की, जो इस माया में एक बार उलझ जाता है, ये काम कर लूं फिर करूंगा, वो काम पूरा होता ही नहीं, उसी काम में व्यक्ति उलझा रहता है। ये माया है भगवान की। शादी कर लूं फिर भजन करूंगा, फिर बच्चे पैदा कर लूं फिर भजन करूंगा, फिर बच्चों का विवाह कर लूं फिर भजन करूंगा, फिर नाती को देख लूं फिर भजन करूंगा, फिर पोते को देख लूं फिर भजन करूंगा। लो भैया जिंदगी पूरी हो गई, वो घड़ी ही नहीं आई जब आपको भजन करना था। क्योंकि माया ऐसी है भगवान की कि व्यक्ति उलझता ही जाता है। तो क्या करना चाहिए? बोले घर गृहस्थी बसाना बुरी बात नहीं है, पर सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की भक्ति को भी जिम्मेदारी समझ करके भजन करना, ये मनुष्य तन की सार्थकता है। जैसे बच्चे को, पत्नी को, परिवार को हम जिम्मेदारी समझते हैं, ऐसे कृष्ण की भक्ति को भी जिम्मेदारी समझिए। जब तक ये जिम्मेदारी नहीं बनेगी तब तक कल्याण नहीं होगा। श्री शौनक जी के मध्य में 88,000 संतों के मध्य में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से हाथ जोड़ करके शौनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्चा वैष्णवै क्रियते कथम। हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े, ऐसी हमें मधुर मधुर कथा सुनाइए। कथा कैसी होनी चाहिए? भक्ति वर्धक कथा हो, ज्ञान वर्धक कथा हो, वैराग्य वर्धक कथा हो। अच्छा, जीवन में तीनों का समावेश होना आवश्यक है। भक्ति भी हो और सिर्फ भक्ति हो ऐसा नहीं है, ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान हो,
भक्ति हो ऐसा ना, भक्ति और ज्ञान भी अधूरे हैं वैराग्य के बिना, इसलिए वैराग्य भी होना चाहिए। हम लोगों के अंदर भक्ति तो है, ज्ञान भी है, कमी है तो वैराग्य की, छूटता नहीं है कुछ। एक मैया जी थी दिल्ली की, माला जपने बैठी सवेरे सवेरे 6 बजे से, भक्ति थी, बड़ा भजन करती थी माँ, माला जप रही है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्ति है और ज्ञान भी है कि बीच में उठना नहीं है, बीच में माला अधूरी छोड़ना नहीं है। उसी समय बहू ने चूल्हे पर दूध चढ़ा दिया। अब बहू पड़ोसन से गप्पे करने लगी, चूल्हे का दूध उफनने लगा, दूध गिरने लगा। अब सास की आंख खुली, देखा दूध गिर रहा है। बहू कहाँ है? बोले पड़ोसन से गप्पे। देखा माला कहां तक पहुंचा? बोले माला तो आधा हुआ है। अब चुपचाप माला जप रही है लेकिन आवाज लगा रही। अब बहू क्यों सुने भला, वो तो पड़ोसन से मस्त। अब इन माँ जी को देखो, माला जप रही हो, ज्ञान भी है, अब दूध गिर रहा है, क्या करोगी? लापरवाह है आपकी बहू, कितना समझाओगी? अब गिर रहा है तो आप अपना भजन दूध के चक्कर में मत बिगाड़ो, क्योंकि जितना बिगड़ना था दूध तो बिगड़ गया, गिरना था गिर गया। अब दूध तो गिर ही गया, दूध तो बिगड़ ही गया, लेकिन उसके चक्कर में आपका भजन भी बिगड़ गया कि नहीं? ध्यान भटक गया कि नहीं? मन यहां वहां चला गया कि नहीं? वैराग्य होना जरूरी है। शास्त्रों में तो लिखा है कि जब भगवान को स्मरण करने बैठो और उसी समय आप देखो कि आग लग गई और मैं भी इसमें जल जाऊंगी, लेकिन जब तक भगवान का ध्यान पूरा ना हो, जले तो जले, स्वयं भगवान रक्षा करेगा। जल जाए हम क्यों भागे? जिसका स्मरण हम कर रहे हैं श्रद्धा से, निष्ठा से, वो करेगा ना हमारी रक्षा, हमारी मदद। भरोसा नहीं है क्या? है तो शास्त्र कहते हैं नियम नियम होता है। वैराग्य बहुत जरूरी है। बहू को कितना समझाओ, नहीं सुधरने वाली, तो आप अपने आप को समझाओ। अब आप कुछ मत बोला करो अपनी बहू को, क्योंकि उससे बोलने से आपका ही दिमाग गर्म होता है। बड़ा गुस्सा आता, मानती नहीं है, मनमाना करती है। कोई बात नहीं, आपका कर्तव्य है समझाना, सही मार्ग दिखाना। चलना ना चलना सामने वाले का काम है, वो कितना समझ रहा हो कितना नहीं समझ रहा। आप अपना माथा गर्म मत करो, किसी के चक्कर में अपनी शांति को भंग मत होने दो। किसी के चक्कर में शांत रहो, अपने मन को शांत रखो। ज्ञान है, भक्ति है, थोड़ा सा वैराग्य और ले आओ। जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। कुछ गीता का ज्ञान अंदर डाल लो, ये वैराग्य के लिए बड़ा ये बूटी का काम करता है, ये ज्ञान वैराग्य के लिए। हम लोग बड़े परेशान रहते हैं, ये काम करना है पर हुआ नहीं। जो काम होना है वो होगा, नहीं होना है वो नहीं होगा। लाख प्रयास कर लो। इसलिए जब हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार को समय देते हैं, तब भगवान को पूरा भूल जाते हैं कि नहीं? तब तो हम भगवान को भूल जाते हैं। बच्चे को खिला रहे हैं, कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तब भगवान को भूल गए। हाँ, कोई बात नहीं, भूल जाओ। 24 घंटे में से जब आप अपना काम निपटाते हो, करते हो, तो भगवान को भूल जाते हो। और जब 15 मिनट 10 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठते हो उन्हें याद करने के लिए, तो फिर काम धंधा बिजनेस व्यापार परिवार क्यों नहीं भूल जाते? ये तो चीटिंग हो गई ना, कि परिवार को संभालते समय भगवान को तो भूल गए थे, व्यापार संभालते समय तो भगवान को भूल गए थे, लेकिन अब भगवान को याद करने बैठे हो तो ये बीच में घुस रहा है परिवार, ये व्यापार घुस रहा है बीच में, ये याद आ रहा है। ये गलत बात है, ये पक्षपात है। आधा घंटा 15 मिनट बैठो, सबको भूल जाओ। ना परिवार है, ना व्यापार है, ना मैं हूं, मैं भी नहीं हूं। जब तक मैं हूं तब तक वो नहीं है, जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं ना आए। और प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब तक आप अपने आप को भूल नहीं जाएंगे, जैसे चीनी मिश्री, जैसे मिश्री पानी में घुल करके, पानी से घुलकर एक हो जाती है। किसी को मिश्री का ढेला मार दो ना, खून आ जाएगा, लेकिन वो पानी में घुल जाए तो पता नहीं चलेगा इतना कठोर मिश्री कहां घुल गई। ऐसे ही अपने आप को मिश्री की तरह भगवान की भक्ति रूपी जल में घोलने की जरूरत है। जिस दिन घुल जाएंगे तो वो और हम एक हो जाएंगे। और जब तक एकीकरण नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकती, याद रखिएगा। सब कुछ भूल जाइए, बस कृष्ण को याद रखिए। कृष्ण 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 कृष्ण। चर्चा सुनी ना आपने? गोरा कुम्हार, गोरा कुम्हार जाति का कुम्हार था, मिट्टी के घड़े बनाता, बाजार में बेचता, ऐसे उसका परिवार चलता। एक दिन पत्नी ने शिकायत करी
दिन भर विट्ठल 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 जपते हो। वो महाराष्ट्र के थे और विट्ठल के बड़े करीब थे, बड़े प्रेमी थे। गोरा कुम्हार हर महीने विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाते थे, विठोबा की परिक्रमा लगाते थे और घर में रहकर विट्ठल 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 जाप करते थे नित्य। एक दिन तो इतना मन लगा भगवान के भजन में कि काम धाम सब भूल गया और दिन भर विट्ठल विट्ठल। पत्नी आई, क्यों, क्या कर रहे हो? अरे आओ तुम भी बैठो और मेरे साथ जपो विट्ठल 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 विट्ठल। पत्नी ने कहा मैं विट्ठल विट्ठल जपूंगी तो भोजन कौन बनाएगा? घर में दाना नहीं है, एक दाना नहीं है अन्न का, क्या बनाऊं मैं और क्या खिलाऊं आपको? और ये छोटा सा बच्चा है, मैं नहीं खाती तो ये भी भूखा रहता है, इसे मैं दूध नहीं पिला पाती भरपेट। आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? गोरा कुम्हार बोला कर तो रहा हूं काम, विट्ठल विट्ठल उसे याद करना यही तो हमारा काम है। अरे ये तो ठीक है पर कुछ कमाओ भी तो, क्या विट्ठल खाना देगा? गोरा कुम्हार को बुरा लगा, मेरे विट्ठल को ऐसा मत बोलना, खाना देगा, वही तो दे रहा, कौन दे रहा है? तेरी शादी मेरे से हुई, किसकी कृपा से? उस विट्ठल की कृपा से। ये तेरे छोटा सा विट्ठल, तेरी गोद में बच्चा हुआ, ये किसकी कृपा है? ये छोटा विट्ठल भी तो उन्हीं विट्ठल से मिला। हाँ, और तू कहती उस विट्ठल को मैं भूल जाऊं? जिसकी कृपा से तू मिली, जिसकी कृपा से ये बच्चा मिला, जिसकी कृपा से ये जीवन मिला, जिसकी कृपा से ये संसार में आकर के भजन करने का सौभाग्य मिला, उस विट्ठल को भूलने की बात करती हो तुम? अच्छा ठीक है मत भूलो, छोटे से बच्चे को वहां लिटा दिया, बोले आप इसे देखना और मैं जब तक कुएं से पानी भरकर आती हूं। छोटा सा नन्हा सा बच्चा वहीं लेटा। अब कुम्हार विट्ठल विट्ठल जपने लगे जपने लगे जपने लगे। मिट्टी रौंदते थे, मिट्टी को कचरते थे, उसी रौंदी हुई मिट्टी का घड़ा बनाया जाता था। तो गोरा कुम्हार सोचा बच्चा सो रहा है, क्यों ना तब तक मैं मिट्टी को जाकर के इस गारे को ठीक कर लूं, बनाने लायक कर लूं। जाकर के मिट्टी को रौंदने लगे, उस पर चलने लगे, पांव से वो मिट्टी बिल्कुल बारीक होने लगी, माहीन होने लगी। चलते और बस विट्ठल विट्ठल विट्ठल। उनकी मस्ती कुछ और थी, काम कर रहे हैं पर भगवान को नहीं भूल रहे हैं। ये हमें प्रेरणा है कि आप भी काम तो बराबर करो पर हर काम को करते हुए अपने परमात्मा को याद रखो। वो काम कर रहे थे, मिट्टी रौंद रहे थे, उसी समय एक घटना घट गई। गोरा कुम्हार आंख बंद करके मिट्टी रौंद रहा था, विट्ठल 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 भाव विभोर हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था मैं विट्ठल मंदिर पहुंच गया और मैं विठोबा की परिक्रमा लगा रहा हूं, मैं साक्षात विट्ठल भगवान का दर्शन कर रहा हूं। वो भाव से वहां पहुंच गए और यहाँ मिट्टी रौंद रहे थे। उसी समय छोटा सा जो बेटा सोया था ना, उसकी नींद खुल गई और वो घुटनों के बल चलना सीख लिया था। वो चलने लगा, उसने देखा मेरा पिता खड़ा है, पापा पापा करके आगे बढ़ा और जैसे ही वो गया, गोरा कुम्हार तो मस्ती में थे, वो बालक उस गारे में गिर गया और वहां तो दलदल था, मिट्टी रौंद रहे थे। गोरा कुम्हार चारों तरफ चल चल कर मिट्टी रौंद रहे थे, बालक बीच मिट्टी में चला गया और जैसे ही वो बाहर निकलना चाहे बालक फंसता गया और एक बार तो गोरा कुम्हार का पांव बच्चे के सर में जाकर के पड़ा तो सर 1 फीट नीचे चला गया। फिर दूसरा पांव बच्चे की छाती में पड़ा, छाती जाकर 1 फीट अंदर चली गई। फिर बच्चे के पांव में गोरा कुम्हार का पांव पड़ा, पूरा का पूरा बच्चा मिट्टी के अंदर चला गया। बच्चे को रौंदने लगा गोरा कुम्हार। अच्छा, गोरा कुम्हार को नहीं पता था कि मेरे पैरों के नीचे कौन आ गया, खुद का बच्चा आ गया और वो रौंद दिया गया, बच्चा मिट्टी के अंदर समा गया। और ये तो विट्ठल 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 मस्ती में लगे हैं। गोरा कुम्हार विट्ठल 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 विट्ठल। तब तक पत्नी आ गई, पानी भर के देखा बालक नहीं है। कहां गए बेटा, कहां हो? आवाज लगाई पर बच्चे ने सुना नहीं, मां को नजर नहीं आया। तभी देखती क्या है, बच्चे का एक हाथ, उसकी एक उंगली दिखाई पड़ी मिट्टी पर। मां तो मां है, समझने में देर कहां लगती है, दौड़ पड़ी, उस उंगली को पकड़ा तो हाथ पकड़ में आ गया, जोर लगाया तो बच्चा ऊपर आया। लेकिन जब तक वो ऊपर आता तब तक वो सदा सदा के लिए ऊपर जा चुका था, मर चुका था। पत्नी रोने लगी, आहा विधाता क्या किया। लेकिन अभी तक बाबा जी की समाधि नहीं खुली, भक्त की समाधि लगी है, विट्ठल 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 विट्ठल। पत्नी ने जोर का धक्का दिया, पागल हो गए हो,
अपने बेटे को अपने पांव के नीचे रौंद कर मार डाला, और किस विट्ठल को याद कर रहे हो? अब ध्यान भंग हुआ गोरा कुम्हार का। देखा बच्चा लहू लोहान, सांस रुक चुकी थी। गोरा कुम्हार, हे विट्ठल, ये क्या अपराध हो गया मेरे से? लोग कहेंगे बेटे का हत्यारा है। हाँ हाँ, लोग क्या कहेंगे, मैं कहती हूं आप अपने बेटे के हत्यारे हो। क्या बिगाड़ा था मेरे लाल ने? पांव के नीचे कुचलकर मार दिया। ऐसी कोई भक्ति करता है? और ऐसा भगवान कहां था आपका विट्ठल? जब आप विट्ठल का जाप कर रहे थे और ये बेटा आपके पैरों के नीचे कुचला जा रहा था, कहां था तुम्हारा विट्ठल? कहां था तुम्हारा भगवान? पत्नी वो मां थी, शिकायत करने लगी, कैसा है तू और कैसा है तेरा भगवान? नन्हे सी जान को रौंद दिया, पांव के नीचे कितना कष्ट हुआ होगा उस बालक को, जब आपने इसके मस्तक पर पांव रखा होगा, छाती पर पांव रखे से रौंदा होगा। धन्य थे गोरा कुम्हार, ऐसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने विट्ठल को नहीं छोड़ा। हे विट्ठल, हे श्याम सुंदर, क्या मेरे माथे पे कलंक का टीका लगवाएगा तू? क्या मुझे कलंकित करेगा? हे प्रभु, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू मेरा बेटा जीवित कर दे, मुझे बेटे से मोह नहीं है, लेकिन जो कलंक का टीका लग गया है उस टीके को मिटाना तो आपका काम है। मेरे मस्तक पर कलंक, ये मैं कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रभु, ये कलंक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रभु। मुझे पता है कि आप मेरे पास हो, मेरे साथ हो। पत्नी फिर कह रही है, कहां है तुम्हारा भगवान? है तो कहो कि मेरे बेटे को जीवित करें, कहो उनसे आए और मेरे बेटे को जीवित करें। अब ऊपर देखता हुआ कुम्हार विट्ठल 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 जाप अभी भी नहीं छूटा। मां बेटे को लेकर उसके मरने पर मातम मना रही है और भक्त अभी भी भगवान का गुणगान कर रहा है, नाम जप रहा है। इस धैर्य को जब भगवान ने देखा, भगवान विट्ठल प्रकट होकर के दोनों को दर्शन देते हैं और मरे हुए उस बालक को जीवन दान देते हैं, जीवित करते हैं। वाह भक्त, भक्त तो बहुत है, पर विषम परिस्थिति में भी अपने विश्वास को ना जाने देने वाले भक्त आप हैं। जीवित करते हैं भगवान, और विट्ठल की कृपा से गोरा कुम्हार का बालक जीवित होता है। ये कलयुग की घटना है, कुछ वर्ष पूर्व घटनाएं हैं ये। लोग कहते हैं हमें भगवान क्यों नहीं दिखते, हमें भगवान नजर क्यों नहीं आते? जब तक दर्पण साफ ना हो ना, उस दर्पण में आप ही नजर नहीं आते, आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। दर्पण में धूल जमी है तो क्या आप नजर आएंगे? जब गंदे दर्पण में आपकी शक्ल नहीं दिखती तो गंदे मन में ईश्वर की तस्वीर कैसे दिखाई पड़ेगी भक्तों? पहले मन रूपी दर्पण को भक्ति के जल से पवित्र तो कर लो, और जब ये मन का दर्पण पवित्र हो जाएगा तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, अंतःकरण में नजर आ जाएगा, ईश्वर अंदर नजर आ जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विश्वासो ही फलदायका, गीता में लिखा है। वैराग्य होना चाहिए गोरा कुम्हार की तरह। बेटा मर गया फिर भी भजन नहीं छूटा, ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। ऐसा वैराग्य यदि हमारे अंदर है तो हम भगवान को मोहताज हैं क्या? भगवान के दर्शन के लिए मोहताज हैं क्या? नहीं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। सौनक जी ने कहा, सूत जी हमें कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार इंद्र कथा सुनने आए अमृत का कलश लेकर। सुखदेव जी से कहने लगे, राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो और हमें कथा अमृत पिला दो। सुखदेव जी कहते हैं, क्वा कथा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणि महान। कहां कांच का टुकड़ा कहां मणि? आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और कथा अमृत मणि है। अब कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि भला कौन दे सकता है? सुखदेव जी भागवत को अमृत से श्रेष्ठ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्तों अमृत पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। स्वर्ग मिलता है अमृत पीने से, लेकिन कोई कथामृत का पान कर ले तो स्वर्ग नहीं, भगवान के परमधाम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के श्री चरण की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान के चरणों को देने वाली कथा है, भगवान को देने वाली कथा है। इसलिए अमृत से श्रेष्ठ कथामृत है, क्योंकि ये भगवान को दे देती है। सुखदेव जी ने इंद्र को योग्य ना समझ करके कथा नहीं सुनाई। कथा पूरी हो गई। राजा परीक्षित को
राजा परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु हो गई और कथा के प्रभाव से उनकी मुक्ति हो गई। मोक्ष देने वाली कथा है। एक बार ये कथा श्री नारद जी महाराज ने भी सुनी थी। सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। तब नारद जी श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य को देखा। भक्ति ने चरण पकड़ के कहा, महाराज मेरा दुख दूर करें। नारद जी कहते हैं, चिंता ना करो, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। नारद जी ने गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाए, पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को कुछ नहीं हुआ। वो जैसे थे वैसे ही रहे। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। सत्कर्म के लिए जब नारद जी आगे बढ़े, बड़े बड़े संतों से पूछा, भैया सत्कर्म क्या है? कोई जवाब ना दे सका। तब श्री नारद जी बद्रीनाथ चले गए। वहां 4 संतों से भेंट हुई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 संतों ने कहा कि भागवत की कथा ही, भागवत की श्रेष्ठ चर्चा ही यज्ञ है। वो यज्ञ है जो आकाशवाणी ने कहा था, सत्कर्म सूचको नूनम। सत्कर्म क्या है? बोले कथा सुनना ही सत्कर्म है। अच्छा एक बात बताइए, दान देने से एक व्यक्ति का ही कल्याण होता है। जिसे आपने दान दिया है उसका कल्याण होगा, और दान आपने दिया है तो आपका कल्याण होगा। मतलब 2 लोगों का कल्याण है। देने वाले का कल्याण होगा, लेने वाले का दुख दूर हो जाएगा। अच्छा, भोजन कराने से कितने लोगों का फायदा है? जो करा रहा है उसे पुण्य मिलेगा, जो कर रहा है उसका पेट भरेगा। दान देने से 2 लोगों का फायदा है, भोजन कराने से 2 लोगों का फायदा है। इसलिए ये कर्म है। लेकिन भागवत श्रवण करना ये सत्कर्म है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? बोले भागवत श्रवण करने से, करवाने से क्या? बोले भागवत देखो, जितने लोग पांडाल में बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सबका उद्धार एक साथ होगा। ये भागवत का फल है। भागवत सबका कल्याण करती है और बराबर गति प्राप्त होती है एक साथ। इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। इस यज्ञ में अपने समय की आहुति देकर आप लोग यहाँ 3 घंटे बैठेंगे। ये 3 घंटे की आहुतियां हैं, और प्रतिफल में क्या मिलेगा? बोले अंतःकरण पवित्र होगा और भगवान स्वयं आपके हृदय में जाकर बैठ जाएंगे। ये कथा भागवत की महिमा है। नारद जी को सनकादियों ने कहा, भागवत की कथा सुनो। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत सुनाया, भक्ति ज्ञान का दुख दूर नहीं हुआ, तो क्या भागवत से हो जाएगा? सनकादियों ने कहा कि दूध से ही घी बनता है। घी में जितना पावर होता है ना, घी से पूड़ी बना लो, दीपक जला लो, ये काम दूध से नहीं होगा, जबकि दूध से ही घी निकलता है। ऐसे ही वेद पुराण से ही भागवत निकली है। फिर भी भागवत जो गति दे सकती है वो गति कोई नहीं दे सकता। इसलिए भागवत को सबसे श्रेष्ठ कहा गया और माना गया। भागवत कोई अपनी जिंदगी में एक बार सुन ले तो उसे इसी जन्म में इसका फल दिख जाता है। एक बार करवा ले तो उसका फल दिख जाता है। नारद जी बोले, महाराज तब तो आप हमें कथा सुनवाइए। कथा सुनने से ना आनंद की अनुभूति होती है। कलयुग में सत्संग की बड़ी महिमा है। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई क्या होगा? हाँ, श्री नारद जी महाराज को सनकादियों ने कहा, चलो हरिद्वार में कथा सुनाएंगे। हरिद्वार का आनंद घाट आज हर की पैड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां की बढ़िया बालू गंगा के किनारे वहां बैठाए गए सारे संत, 4 आसन लगाई गई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के लिए। दूर दूर से श्रोतागण कथा सुनने के लिए आए। अच्छा, हरिद्वार ही क्यों चुना गया कथा सुनने के लिए? क्योंकि हरिद्वार को हरि का द्वार कहा गया है। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां से ऊपर से भी कोई आना चाहे तो बड़ी आसानी से आ सकता है। बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, सरस्वती घाट से कोई ऊपर से बहुत आसानी से हरिद्वार नीचे आ सकता है। और नीचे के लोग, हस्तिनापुर मतलब दिल्ली के लोग भी जा सकते हैं। तो नीचे वालों के लिए भी सहज है, ऊपर वालों के लिए भी सरल है। इसलिए मध्य में रखा गया। राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। दीपक ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि अंदर भी प्रकाश हो
और बाहर भी प्रकाश है। तो ऐसा कौन सा दिया रखें कि यह लोक भी प्रकाश से भर जाए, खुशियों से भर जाए, और परलोक भी आनंद से भर जाए, भक्ति और भाव से भर जाए? कौन सा दीपक रखें? बोले राम नाम का दिया रखो। मैया जी, ओ मैया, प्यारी मैया, आप शाम को दीपक तो जलाती होंगी, तो शाम का दीपक कितनी देर जलता है? थोड़ी देर जला, घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, बुझ गया। दीपक ऐसा मत जलाओ कि बुझ जाए। तुलसीदास जी कहते हैं वो दीपक जलाओ तो जले तो, पर कभी बुझे ना। आप एक दीपक हमारे कहने से अपने मुंह के अंदर जला लो। कौन सा दीपक? राम नाम का दीपक। अपने मुंह में सदा राम नाम का दिया रखना। यदि सदा राम नाम का दिया मतलब सदा राम नाम अपने मुंह में आपने रखा, तो आपका ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। हनुमान जी लंका गए, अंगूठी को कहां रखा? मुंह में, और लंका समुद्र पार करके चले गए। किसी ने कहा हनुमान जी आप तो ज्ञानी नामाग्र गण्यम है, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतना ज्ञान है आपके पास, अरे अंगूठी कोई मुंह में रखने की चीज है, आपने अंगूठी मुंह में क्यों रखा? हनुमान जी बोले अंगूठी तो मुंह में रखने की नहीं होती, पर अंगूठी में जो लिखा है उसे तो मुंह में ही रखना चाहिए ना। क्या लिखा था? राम, राम लिखा था। हनुमान जी राम नाम को अपने मुंह में रखते हैं, अंगूठी को नहीं, और कहते हैं कि आप भी यदि राम नाम को अपने मुंह में रखेंगे तो आप भी बड़े से बड़े समुद्र को यूं ही पार कर सकते हैं राम की कृपा से। यदि राम पर भरोसा है, प्रभु मौद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। इतना बड़ा सेतु पार कर लिया छलांग लगा के, आश्चर्य नहीं हुआ किसी को, क्योंकि सबको पता था कि ये राम नाम की महिमा है। अच्छा, राम नाम में ना आज भी ताकत है। आपको लगे कि उस जमाने में बस रही होगी, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, कितना भी बड़ा दुष्ट आदमी हो, यदि आपने उससे प्यार से राम राम कर लिया है ना, तो वो पसीज जाएगा, आपकी बात अनसुनी नहीं करेगा। वो कितना भी बड़ा दुष्ट आदमी हो, आपसे बात करने के मूड में ना हो ना, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, फिर भी आप कहो भैया राम राम, देखो राम नाम के प्रभाव से वो आपसे बात क्यों नहीं करेगा? करेगा। विश्वास नहीं है, प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। दुष्ट से दुष्ट आदमी को भी यदि शुरुआती पर राम राम कह दिया गया, वो आपका सम्मान करेगा और आपसे जो आप चाहते हैं वो कहेगा, करेगा। इसलिए राम नाम को कम ना आंकें। वैसे राम नाम की महिमा हमें पता है। पत्थर पानी में तैर गए। अच्छा, राम नाम ना उनके लिए कुछ भी नहीं। किन के लिए? एक धोबी था। वो धोबी एक दिन गधे को जंगल में चराने ले गया, तो उसे जंगल में एक चमकदार बढ़िया सा पत्थर मिल गया, इतना बड़ा, इतना बड़ा। धोबी को लगा यार पत्थर तो बड़ा बढ़िया है, उठाकर लाया और वो पत्थर में धागा बागा बांध के और गधे के गले में टांग दिया। और वो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, इतना बड़ा हीरा था। लेकिन अब धोबी तो धोबी, हीरे की पहचान उसे होगी जो जौहरी है। सबको तो हीरा पत्थर जैसा ही लगता है। अब रोज धोबी क्या करता, गधे को बढ़िया साबुन लगाता और उसी पत्थर से घिसता, गधे की पीठ घिसता और बाद में फिर उसके गले में लटका देता और चराने ले जाता। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला। जौहरी जब निकला तो जौहरी समझ गया हीरा है, पर उसे लगा कि मैं कहूंगा हीरा है तो इसके भाव अभी बढ़ा देगा धोबी। तो जौहरी ने कहा, ए भाई, ये गधे के गले में तुमने पत्थर बांध रखा है, हमें इस पत्थर की जरूरत है, 5 रुपए का हो तो दे दो। धोबी को लगा कितना बड़ा बेवकूफ है, पत्थर के 5 रुपया दे रहा है। धोबी को लगा मैं तो रोज जंगल जाता हूं, ऐसे पत्थर और पड़े हैं और ले आऊंगा, 5 रुपए में दे देता हूं। धोबी ने उतारा गले से गधे के और 5 रुपए लिया और 5 रुपए लेकर धोबी तो गधा लेकर चला गया। जौहरी के हाथ में जैसे ही वो हीरा गया, वो हीरा जैसे ही पहुंचा जौहरी के हाथ में टुकड़े टुकड़े होकर के टूट गया हीरा। जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में था तब नहीं टूटा, तेरे से घिसाई करता था गधे की तब नहीं टूटा, और मैं जौहरी तुझे हाथ में लिया टूट गया। तब उस हीरे से आवाज आई, जौहरी, वो धोबी नहीं जानता था कि मैं कौन हूं।
उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, वो जैसे रखता था मैं सुखी था। लेकिन तू तो जानता था कि मेरी कीमत क्या है, तुझे पता था कि मेरी करोड़ों की कीमत है, फिर भी मेरी कीमत तूने 5 रुपए लगाई। मेरी करोड़ों की कीमत है, फिर भी तूने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई। इसलिए मैं शर्म से टूट के मर गया कि मूर्ख को तो कीमत ही पता नहीं, और समझदार लोग भी जानकर जब कम कीमत आकेंगे तो मैं क्या करूंगा, टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा। बस ये बात उन लोगों के लिए है जो राम नाम की महिमा तो जानते हैं, जो राधा नाम की महिमा तो जानते हैं, जो कृष्ण नाम की महिमा तो जानते हैं, लेकिन उसकी कीमत 5 रुपए लगाते हैं। बात बात में भगवान कसम, बात बात में कृष्ण कसम, बात बात में ये और वो ना। यदि तुम भगवान को अच्छे से जानते हो तो राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम वो हीरा है जिसकी कीमत पैसों में नहीं है। कितने पैसे कह दूं मैं। श्री भरत जी जब पिता का अंतिम संस्कार हो गया, श्री वशिष्ठ जी भरत जी को बुलाते हैं, बेटा भरत, तुम्हारा एक भाई तुम्हारे पिता के कहने से वनवास चला गया 14 वर्ष के लिए। आपकी मां ने वचन मांगे थे 14 वर्ष तक राम को वनवास और मेरे बेटे भरत को तिलक, राज्य तिलक। चल बेटा तैयार हो जा, तेरा हम राज्य से करने वाले हैं। भरत जी सर नीचे करके खड़े हैं। राज्यसभा में पूरी प्रजा खड़ी थी। ये अयोध्या की घटना है। अयोध्या की राजनीति कैसी थी सुन लीजिएगा। भरत जी सर नीचे करके खड़े हैं और वशिष्ठ जी कह रहे हैं जाओ 7 समुद्र का जल लेकर के आओ, कल भरत का राज्य अभिषेक करना है, भरत को राजा बनाना है। क्योंकि इनके पिता की मरते समय यही इच्छा थी कि मेरा बेटा भरत, इनकी मां की भी यही इच्छा है। भरत ने अब संभल करके सर उठाया, आंखों से आंसू की धार निरंतर गिर रही थी, पूरे वस्त्र, पूरे भरत अपने आंसुओं से भीगे थे। गुरुजी आप तो कम से कम ऐसी बातें मत कहो। क्यों बेटा, तेरी मां ने वरदान मांगा है, तेरे पिता की इच्छा थी कि तू राजा बन, क्यों, क्या हो गया? भरत जी ने कहा गुरुदेव यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी अभी के अभी रसातल में चली जाएगी। क्यों? कोई मूर्ख व्यक्ति, भारत की जगह कोई मूर्ख होता तो वो राजा बन जाता तो पृथ्वी टिकी रहती, पर मेरे जैसा समझदार जो राम को भली भांति जानता है, जो राम नाम की महिमा भली भांति जानता है, सब जानकर जानबूझकर यदि मैं राम को ना बिठाकर मैं अयोध्या का राजा बन जाऊं तो ये पृथ्वी राम को राजा के रूप में, ये प्रजा राम को राजा के रूप में देखना चाहती है, मैं बन जाऊं तो ये रसातल में चली जाएगी। इसलिए गुरुदेव मैं राम को राजा बनाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मैं राम जी से प्रार्थना करूंगा और कहूंगा मेरी मां के इस अपराध को क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो, और मैं जीवन भर वनवास में रह करके जीवन गुजार दूंगा, बस मेरे जगह मेरे राम आए और राज तिलक स्वीकार कर लें। हाँ, अज्ञानी व्यक्ति चोरी करता है ना तो उसकी चोरी माफ की जाएगी। अज्ञानी व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका झूठ माफ कर दिया जाएगा, पर जानकार व्यक्ति जो जानता था कि झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है, धोखा देना कितना बड़ा पाप है, चोरी करना कितना बड़ा पाप है, ये जान करके, ये समझ करके भी मैं गलतियां करूं तो मेरी उस गलती से पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मेरी उस गलती से हीरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए भक्तों, भरत जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया क्योंकि भरत जी राम को भली भांति जानते थे। आप भी तो भली भांति जानते हो राम को, आप भी भली भांति जानते हो राम को, कृष्ण को, राधा रानी को। सब कुछ जान करके हमारे सामने कभी कभी राम का अपमान कर देता है कोई, कृष्ण का अपमान कर देता है कोई। क्या होता होगा उस राम नाम के हीरा के साथ? वो भी बेचारा घुट रहा होगा। भक्ति जब हमारे अंदर थोड़ी सी ही सही आ गई और उस भक्ति के बाद यदि अविश्वास आ गया, क्या आ गया? अविश्वास। जिस दिन भक्त के हृदय में अविश्वास पैदा होता है उसी दिन भक्ति का हीरा टूट करके चकनाचूर हो जाता है। इसलिए जो राम को नहीं जानते, रावण तो गालियां देता था, ऐ बनवासी यहां कोई कर्म का नहीं था, तू कोई कर्म करना नहीं जानता था इसलिए बाप ने तुझे घर से निकाल दिया। रावण ऐसे ही कहता। राम जी कहते मेरे पिता ने मुझे वनवास भेजा ना, भेजा नहीं है, तुझे घर से निकाल दिया। तूने कोई गलती की होगी तो घर से निकाल दिया, यहां आया मेरे से लड़ने। रावण तो गाली देता था, कंस से क्या उम्मीद है, गाली देता था। लेकिन कोई भक्त होकर के सच्चा और फिर भगवान को ऐसी गालियां देने लगे।
भगवान प्रेम के लिए है। और जब प्रेम अनंत हो जाएगा गोपियों की तरह, फिर आप गाली देना जायज हो जाएगी। गोपियां गाली देती जैसा निष्ठुर है, कपटी काला है तू काला, क्या बिगाड़ा हमने, छोड़कर चला गया कपटी, जाओ अब हम तुम्हारा नाम नहीं जपेंगे, तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, जाओ। जहां प्रेम की अधिकता है वहां सब जायज है। इसलिए प्रेम को बढ़ाइए और अपने अंदर के विश्वास को और मजबूत बनाइए। भगवान क्या है आप समझ रहे हैं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर क्या है हम जाने और मरते दम तक, अंतिम सांस तक उन्हीं पर पूर्ण विश्वास रखें, पूर्ण भरोसा रखें। नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनकादियों से 3 आसन खाली बिछाई गई भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। कथा की केवल महिमा गाई सनकादियों ने, और जैसे ही महिमा पूरी हुई, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? भागवत में लिखा है सदा सदा सदा। कोई मां अपने बच्चे को देखते देखते थकती है क्या? कोई मां अपने बच्चे की सेवा करते करते थकती है क्या? बताइए। क्योंकि मां प्रेम करती है अपने बच्चे से, इसलिए वो गोद में लिए लिए भी थकती नहीं है, सेवा करते करते भी थकती नहीं है, देखते देखते भी थकती नहीं है। यदि भगवान से प्रेम हो जाएगा तो ना भगवान को देखते देखते थकावट होगी, ना कथा सुनने में थकावट होगी, ना वृंदावन जाने में कभी थकावट होगी। यदि प्रेम है तो, नहीं है प्रेम तो आप 1 मिनट में नहीं खड़े हो सकते, पैरों में दर्द हो जाएगा। हाँ, भागवत नित्य श्रवण करने के लिए है, सदा सेव्या सदा सेव्या। रोज श्रवण करो। हम तो कहते हैं अपनी दिनचर्या में कथा सत्संग को भी शामिल कर लेना चाहिए। आधा घंटा भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो। जिसने इतना कुछ दिया है आपको, उसको धन्यवाद दो। उसको कहो कि प्रभु आपका एहसान इतना है, मैं कैसे चुकाऊं, मैं क्या करूं? कुछ कर नहीं सकता। भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रीधाम वृंदावन में थी और कथा हरिद्वार में हो रही थी। जैसे ही महिमा हुई, यहां से दौड़ करके हरिद्वार में प्रकट हो गई भक्ति। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि वहां से कथा वहां चल रही है और यहां दुख दूर हो गया। बोले जिनका संकल्प है, यहां से आप जिसके खाते में पैसे डलवाएंगे उसी के खाते में पहुंचेगा ना, जिसको टेलीफोन मिलाएंगे उसी को लगेगा ना। ऐसे ही जिसके नाम से संकल्पित भागवत सुनाई गई, इनका संकल्प हो गया, जिनके संकल्प से भागवत शुरू हुई वो भागवत का पुण्य वहां तक पहुंच गया और उस पुण्य के प्रभाव से भक्ति का सारा दुख दूर हो गया और भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए। महाराज मैं कहां बैठूं? संत कहते हैं ये जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय मन मंदिर खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में हृदय में जाकर बैठ जाओ। जिनका हृदय कथा के लिए है, मतलब जो कथा सुनते हैं, कथा से प्रेम करते हैं, उनके हृदय में भक्ति बैठती है। भक्ति महारानी प्रकट हो गई और भक्तों के हृदय तक पहुंच गई। ताता थैया करके नाच रही हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसाभिरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी नाचने लगी, झूमने लगी। और जानते हो भक्ति क्या कहने लगी? अब तो लगन लग गई। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। और भक्ति महारानी कह रही है, हे श्याम सुंदर जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब तो जब से तेरी कथा सुनी, तेरी चर्चा सुनी, तुझे सुना, तब से जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब तो सारी जिंदगी तेरे नाम।
दोनों हाथ उठाइए और मस्ती से भाव से तालियों की सेवा। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले बाके सवरिया प्यारे, बाके मुरलिया वाले बाके सवरिया प्यारे, मेरे मुरलिया वाले मेरे सवरिया प्यारे, मेरे मुरलिया वाले मेरे सवरिया प्यारे। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन हाथ भाव से तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। गोपियां कहती हैं, भक्ति महारानी कहती है, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कौन है? हम भगवान की कठपुतली है और भगवान हमें जैसे चाहे, भगवान हमें जैसे चाहे, चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। प्रेम से हाथ उठाकर भाव से हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की। चाहे तू उठाइए हाथ, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने मेरे हुए बेगाने, अपने मेरे हुए बेगाने, मेरे
लिया, अब कौन बचा है मुझे अपनाने वाला? अपने मेरे हुए बेगाने, अपने मेरे हुए बेगाने, अपने मेरे हुए बेगाने, अपने मेरे हुए बेगाने, तू ही तो अपना बना ले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तुम हो स्वामी हम हैं सेवक, हो स्वामी हम हैं सेवक, तुम हो स्वामी हम हैं सेवक, तुम हो स्वामी हम हैं सेवक, चाहे तो पार लगा दे मुरलिया वाले, 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 चाहे तो नैया डुबा दे मुरलिया वाले, चाहे तो मैया डुबा दे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ताता थैया करके नाच रही हैं, बड़े भाव से भगवान उन्हें हृदय में बैठने की जगह देते हैं। नारद जी महाराज एक प्रश्न करते हैं, गुरुदेव हमें हर बात समझ में आई पर एक बात समझ में नहीं आई, जो जीवन भर पाप करता है वो भागवत सुन करके तर जाता है, जो जीवन भर पुण्य करता है वो भी भागवत से तरता है। भागवत तो पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों को ही तारती हैं, लेकिन जिसने जीवन भर पाप किया हो, क्या ऐसा पापी भागवत सुन करके तरेगा? बोले हाँ, बड़े से बड़ा पापी यदि भागवत सुन ले तो उसका मोक्ष हो जाता है, उद्धार हो जाता है। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादि कहते हैं बड़े से बड़ा पापी जिसने जीवन भर पाप किया है, ऐसा पापी भी भागवत श्रवण कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। किसी का हुआ? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, पंडित जी का नाम था आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी, धुंधली नाम था। आत्मदेव जी के घर सब कुछ था, पर दुर्भाग्य देखिए एक पुत्र की कमी थी। उन्होंने बड़ी पूजा पाठ सब कुछ किया बेटा पाने के लिए, पर जो नहीं है वो नहीं ही मिलता। आत्मदेव जी बड़े परेशान रहने लगे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। जिनको बेटे नहीं होते ना वो बहुत परेशान रहते हैं, उनको लगता है हमने कौन सा पाप किया कि भगवान ने हमें संतान नहीं दी, पुत्र नहीं दिया। आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया है। मैं कथाओं में बार बार आपसे कहता हूं कि बेटा क्यों नहीं होता किसी किसी को, इसके पीछे भी एक कारण छिपा है। कारण क्या है? बोले यदि हमने बैंक से कर्जा लिया है तो बैंक हमारे घर में आकर के
हमें डराने का, धमकाने का काम करेगी। हम पर प्रेशर बनाया जाएगा, कर्जा चुकाइए। बैंक कहेगी चलिए कर्जा दीजिए, कोई ना कोई बैंक से आता रहेगा। पर हमने कोई कर्जा ही नहीं लिया तो बैंक से हमारे घर कौन आएगा? ऐसे ही जिनके सर पर कर्जा होता है, ऋण होता है, उस ऋण को उतारने के लिए बेटा या बेटी आती है। जिसके सर पर कोई कर्जा ही नहीं है उसके घर में कोई नहीं आता। वो ऑलरेडी मुक्त है, वो सुखी है, भगवान ने उसे विशेष सुख दे रखा है। तुम जाओ कुछ दिन आनंद भोगो संसार का, फिर मेरे पास आना। ये सीधे मर के सीधे भगवान के घर जाते हैं। लेकिन दुखिया लोगों के बीच में रह रह के वो चाहते हैं कि हमें भी दुख मिले, हमें भी बेटा हो, हमें भी बेटा हो, बेटा हो। चर्चा प्रसिद्ध है, एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाकर मिल गया। गीदड़ों के संग जब वो मिला तो अपने आप को गीदड़ मान लिया। वो भी गीदड़ों के साथ रहने लगा, जो गीदड़ खाते वो खाने की कोशिश करने लगा और मान चुका कि मैं गीदड़ ही हूं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। एक दिन शेर ने देखा ये शेर का बच्चा गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा है। शेर ने दहाड़ लगाई, उसने भी दहाड़ लगाई, सारे गीदड़ भाग गए। शेर ने बुलाया, यहां तो गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा है? वो बोला मैं भी यही हूं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। शेर बोला पागल, ये तेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं तेरा रिश्तेदार हूं। तू हमारी जाति का है, हमारा वंश है, हमारा खून है, कहां पड़ा है? गीदड़ों के बीच में। देख तू अपने आप को पहचान। जब शेर ने ज्ञान दिया तब वो पहचाना, हाँ मैं तो शेर हूं, मैं तो गीदड़ों के बीच में था, क्योंकि मैं उनके बीच में रह रह करके अपने आप को गीदड़ मान लेता हूं। ऐसे ही हम सब कौन है? हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर की संतान है, सुख के भंडार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सुख के भंडार हैं, पर इस संसार सागर में गीदड़ों की संगत करते करते हम भी अपने आप को गीदड़ मान लेते हैं और हम भी लोगों की तरह, सब रोते हैं तो हम भी रोने लगते हैं। सब दुखी दुखी, महाराज हम बड़े दुखी हैं, हम दुखी हैं, तो सुखिया आदमी भी दुखिया का संग कर करके दुखिया हो जाता। जैसी संगत वैसी रंगत। हम वो नहीं है जो हम अपने आप को समझ रहे हैं। यहां हम बेटे को पाने, परिवार को पाने, संसार के भोग भोगने नहीं आए। हमारा उद्देश्य कुछ और ही है यहां आने का। यहां आने के पीछे एक ही उद्देश्य है, ईश्वर की प्राप्ति। सब कुछ कमा लिया हमने, सब कुछ मिल गया हमें, पर जिसे पाने आए वही नहीं मिला तो क्या मिला? धन मिला, सम्मान मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, बेटा बेटी दौलत सब कुछ मिला। क्या ये सब पाने आए थे? ये सब पाते हैं, ये तो सब पाते हैं। हम यहां पर भगवान को पाने आए थे, ईश्वर को खोजने आए थे। प्रभु कहां हो, कहां हो? भगवान ने हमें भेजा था, जा ऐसा कर्म करना, दान करना, धर्म करना, पुण्य करना, ताकि तुझे मैं मिल सकूं। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ माला जपने से भगवान मिल जाएंगे? अच्छा, भगवान को पाने के लिए ना कोई निश्चित जाप नहीं है, कितना जाप कर लो, इतना कोर्स कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। यदि इतना कोर्स करने से भगवान मिलते होते तो सारे लोग उतना कोर्स कर लेते कि चलो इतना माला जप लो, इतनी तपस्या कर लो, भगवान मिल जाएंगे। भगवान हमारी तपस्या से नहीं मिलता, हमारे कोर्स से नहीं मिलता, स्वयं की कृपा से। जब वो चाहे तब स्वयं कृपा करे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अकारण करुणा करने वाले भगवान है। अकारण करें, कब करें, किस पर करें, कोई नहीं जानता। सीता जी जंगल गई, बगीचे में मंदिर जा रही थी। सवेरे सवेरे पुष्प वाटिका पर मंदिर था, पुष्प तोड़कर सखियां मंदिर जा रही थी। एक सखी बोली आज मैं मंदिर नहीं जाती, आज तुम जाओ मंदिर, मैं घूम के आती हूं। एक सखी घूमने गई तो उसे ना राम और लक्ष्मण दिख गए। अरे बड़े सुंदर हैं, दौड़ी दौड़ी के सीता बाद में जाना मंदिर, पहले यहां आओ, यहां मंदिर देखो, देखो कौन है। तो जो मंदिर की तरफ जा रही थी उन्हें पहले राम के दर्शन नहीं हुए। जो मंदिर नहीं जाएंगे, आज हम घूमेंगे, उसे राम पहले मिल गए। यदि भक्ति करने से ही राम मिलता तो मंदिर जाने वाले को महत्व दिया जाता पहले, लेकिन नहीं, वो अकारण करुणा करने वाले हैं। एक सखी अलग हो गई, और वो उसका नाम क्या था जो अलग हो गई थी? जो पहले देखा था ये राम, ये सुंदर, सीता आओ आओ देखो, वो कौन थी? वो कोई और नहीं थी, वो उर्मिला थी। वो जो सखी थी ना, अलग हो गई थी, पहले देखा था राम को, वो
उर्मिला थी लक्ष्मण जी की होने वाली पत्नी। कब कृपा कर दें, किस पर कृपा कर दें कोई नहीं जानता। दुर्योधन ने 56 भोग सजा के रखे, इतनी बड़ी बड़ी सोने की थालियों में मेवा मिष्ठान क्या क्या नहीं बनाया उसने। क्या भगवान खाए? कहां चले गए? विदुरानी के घर घास की कुटिया, ना बैठने की जगह, ना रहने का छत, ना खाने के लिए बढ़िया मिष्ठान, वहां चले गए। और केला, और केला भी नहीं कि फल खिलाए, छिलका, लो खाओ। खाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमें नहीं पता कि भगवान कब मिलते हैं, हमें नहीं पता कि भगवान कैसे मिलते हैं, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलते रहो, भक्ति करते रहो, कभी ना कभी उसकी नजर हम पर पड़ेगी और वो स्वयं कहेगा कि अब बहुत तड़प लिया है ये, अब इसे दर्शन देना चाहिए। हम काबिल नहीं हैं उस तक पहुंच पाए, हम काबिल नहीं हैं कि हम उसे पालें, वो स्वयं हमें काबिल बनाएगा, वो स्वयं हम पर अकारण करुणा करेगा। कब करेगा यह भी उसको पता है। मीरा की जवानी चली गई कि नहीं? सिर्फ जवानी गई? मीरा जैसी भक्त कौन होगी? जवानी गई, और सिर्फ जवानी नहीं मेरी मां, पूरा बुढ़ापा, जीवन की अंतिम घड़ियां थी वो, जब वो द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई थी। सरकारी जॉब के लिए बच्चे कितना पापड़ बेलते हैं, तब कहीं जाकर 20,000 25,000 की नौकरी मिलती है। नौकरी पाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, तो भगवान के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तब तो कहीं जाकर के दर्शन मिलेंगे। अच्छा, कठिन भी नहीं। अब ये मत सोच लेना कि नहीं नहीं तो हमारे बस का नहीं है ना। आपके बस का ना होता तो आप यहां ना बैठे होते, यहां पांडाल पर बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, ये भी उसकी कृपा है। और कहीं ना कहीं आप पर विशेष कृपा है, तब वो आपको बार बार सुनने का मौका दे रहा है। उनकी कथा भी वही सुन पाते हैं। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और कथा सुनने तो वो आते हैं जिन्हें खुद बिहारी जी बुलाते हैं। जिन्हें वो बुलाएगा आएंगे, नहीं तो लोग बाहर के बाहर ही निकल जाएंगे। धन दौलत कुछ नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़ना। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी, उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी। पड़ोसी कहने लगा तुम्हारे घर बेटा नहीं है। एक दिन आत्मदेव जी घर छोड़कर निकल पड़े, जंगल में माथा पीट रहे थे। एक महात्मा ने फल दे दिया, लो पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को फल खिलाया संतान प्राप्ति के लिए, पर वो फल पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया। उसकी बहन, धुंधली की बहन बोली बेटा मेरा होगा, तू लेकर मुझे पैसा दे देना। कुछ दिनों के बाद बेटा हुआ। धुंधली ने नाम रखा, मैं बेटे का नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधली, बेटे का नाम धुंधकारी। और ये गाय का कुछ दिनों के बाद गाय को बेटा हुआ, कान गौ की तरह, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्णहा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक ही घर में दो बच्चे रहने लगे, एक धुंधकारी एक गौकर्ण। एक ही चक्की का आटा खाते हैं, एक ही घाट का पानी पीते हैं, एक ही साथ रहते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, और लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतर आए। संगत अच्छी होगी तो रंग अच्छा ही चढ़ेगा। इत्र की दुकान में जाएंगे तो खुशबू इत्र की आएगी। मधुशाला में जाएंगे, शराब पिएंगे तो बदबू शराब की रहेगी, दुर्गंध रहेगी। गौकर्ण जी बचपन से ही सत्संग करते हैं, संतों की संगत करते हैं, और धुंधकारी जुआड़ियों की संगत करता है, शराबियों की संगत करता है, जुआ खेलता, शराब पीता, ना जाने क्या क्या करता। और धुंधकारी प्रेम से भगवान नाम गौकर्ण जी प्रेम से भगवान नाम जपते हैं। एक दिन धुंधकारी अपने पिता से कहता है चलो पैसे निकालो। बेटा तूने पूरे पैसे खर्च कर दिए, और कितना पैसा चाहिए? ना बातें मत करो, पैसे लाओ। पिता ने कहा कुछ नहीं है। उठाया डंडा और पिता की पीठ में जमाया, धुंधकारी ने दो। आत्मदेव जी बड़े रोए, वाह विधाता, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा मिला तो भी रोना पड़ रहा है। ये है ही ऐसा, जो पाए वो भी रोता है, जो नहीं पाए। बेटा जिनके नहीं है वो भी रो रहे हैं, और जिनके हैं वो जरा कैसे हैं आपसे ही पता लगेगा। कैसे हैं? परेशान है। संसार का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए।
एक भक्ति का लड्डू ऐसा है कि खाने वाला पछताता ही नहीं है। यहां पश्चाताप है ही नहीं, यहां केवल आनंद है, सुख है, बस मस्ती है, नुकसान नहीं है। अच्छा, भक्ति करने वाला ना अंदर से सुखी होता है, उसे अंदर से ऊर्जा मिलती है, सुख की अनुभूति होती है, और वो सुख ना किसी को वो दिखा नहीं सकता। आप कहो कि भाई दिन भर कथाएं सुनते रहते हो, दिन भर माला जपते रहते हो, दिन भर भजन गाते रहते हो, भाई पकते नहीं हो, बोर नहीं होते ना? आप बोर हो जाते हैं क्योंकि आपका दिल दिमाग कहीं और भी लगा है, पर हमारा कहीं और नहीं लगा ना, एक ही जगह लगा। इसलिए हमें मस्ती आती है, सुख मिलता है, और वो सुख हमें मिलता है। रसगुल्ला हम खाएंगे तो स्वाद हमें ही मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा? आप खाओ, आपको मिलेगा। ये आनंद ऐसा है कि ये होता तो है, ना दिखता है, ना दूसरा महसूस कर पाता है। गोपियां कहती है ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की, यहां सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। हाँ, प्यार इतना भी सस्ता नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। अच्छा, संसार के लोगों से प्यार हो जाना लाजमी है, संसार के लोगों से प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता, लेकिन भगवान से प्यार कर लेना जरा कठिन है, जरा कठिन है, ये काम सरल नहीं है। प्यार प्यार अच्छा, संसार से प्यार इसलिए हो जाता है क्योंकि संसार से हमें दिखता है कि हम इससे प्यार करेंगे तो हमें ये मिलेगा, स्वार्थ हमारा लग जाता है। लेकिन भगवान से ना कोई स्वार्थ नजर नहीं आता। कभी कभी लगता है ये देंगे कि नहीं देंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पकड़ना छोड़ना, संकल्प विकल्प होता रहता है। इसलिए ना परमात्मा से प्यार, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा परमात्मा पर, तब तक भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि विश्वास, जब तक किसी पर, आप पर विश्वास यदि मुझे नहीं है तो मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता, और विश्वास है तो प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम के लिए विश्वास चाहिए। समझ रहे हैं भक्तों? आपका विश्वास आपके बेटे से है, आपका विश्वास आपके पति से है, आपका विश्वास आपके रिश्तेदार में है, आपका विश्वास जितना आपके लोगों पर है उतना जब तक भगवान से विश्वास नहीं होगा। इसलिए रामचरितमानस में राम जी ने कहा है, पांचवी भक्ति क्या है? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम की संभावना ही। अच्छा, गोपियों को कितना विश्वास था, कृष्ण छोड़कर चले गए। हाँ कृष्ण, हे प्रियतम, हे प्रियतम, हे प्राणाधार, हे गोविंद, कहां चले गए छलिया, मर जाएंगे हम तुम्हारे बिना। भगवान छोड़कर चले गए। रात्रि के समय जंगल में अकेली गोपियों को, चाहती तो पास में घर था चली जाती, नहीं, उन्हें विश्वास था कि छोड़कर गया है तो आएगा जरूर, आएगा जरूर। नहीं आओगे कोई बात नहीं, हम मर जाएंगी। जब तक आप मर मिटने के लिए तैयार ना हो जाएं भगवान के लिए, तब तक भगवान का दर्शन बड़ा मुश्किल है। गोपियां तैयार हो गई, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी। गोपियां गोपी गीत गाते समय अंत में क्या कहती हैं? अब तो प्राण निकलने वाले हैं, निकलने वाले हैं, बस गए। तब भगवान आ गए, साक्षात मनमथ मनमथा। जब तक हमारी ये स्थिति ना हो संभव नहीं है। अच्छा, प्रेम कब होगा? जब क्या होना? क्या होना मेरी मां? मैया जी क्या होना? बोलो मेरी मां। विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास हो। और कहते हैं कि भगवान से कोई कामना ना हो, निष्काम। श्रीधाम वृंदावन में एक संत जी थे, बड़ी अद्भुत चर्चा है। उनका समय निश्चित था, रोज सवेरे 8:30 बजे वो बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, रोज। और आपने तो देखा होगा कि बिहारी जी के मंदिर में जहां दर्शन होता है गर्भगृह में, वहां लाइट नहीं जलती, वहां कोई बिजली का प्रकाश नहीं, वहां केवल एक दीपक जलता है। उस दीपक के प्रकाश से आपको बिहारी जी के दर्शन होते हैं। आज भी आपने गौर किया हो ना किया हो। वो संत जी जरा वृद्ध थे और 8:30 बजे नियम से सवेरे रोज जाना है नियम, रोज जाते बिहारी जी के दर्शन करते। लेकिन जानते हो क्या होता? उन्हें मंदिर के अंदर सिवा दीपक के कुछ नजर ही नहीं आता। बहुत देखते पर कुछ नजर नहीं आता सिवा दीपक के। उनको लगा यही बिहारी जी है, तो वह दीपक के प्रकाश को ही बिहारी जी मान लेते। उनको लगा अच्छा ईश्वर की ज्योति है।
वो उसी को बिहारी जी मानते और प्रेम से दर्शन करके आते। एक दिन जब बाहर आ रहे थे तो कुछ भक्त आपस में बात कर रहे थे। बोले आज देखा बिहारी जी ने कितने बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं। बिहारी जी के हाथों में कितनी सुंदर माला थी और कितने बढ़िया मोगरा की माला ठाकुर जी ने पहन रखी थी। आनंद आ गया, कितना बढ़िया फिरोजी कलर का ड्रेसअप था ठाकुर जी का, कितनी बढ़िया ड्रेस पहन रखी थी और कितना बढ़िया माला था। संत जी को लगा फिरोजी कलर, हमें तो लाइट ही नजर आई, फिरोजी रोजी तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, महात्मा जी चले गए। दूसरे दिन फिर आए, महात्मा जी ने फिर देखा और जब देखा ध्यान से तो वहां पर फिर प्रकाश नजर आया। बहुत जोर डाला आंखों पर प्रकाश के सिवा कुछ दिखते ही नहीं। उनको लगा यही बिहारी जी। फिर दर्श जाओ बिहारी। फिर रास्ते में भक्त, आज तो पीली पोशाक पहन रखी ठाकुर जी ने और क्या ठाकुर जी ने माला पहन रखी हो, क्या श्रृंगार था, कितनी बढ़िया आंखें थी। ऐसा लग रहा था ठाकुर जी हमें टुकुर टुकुर देख रहे थे। अब संत को तो ऐसा लगा, दिल में धक्का, राम 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 राम, मैं पागल हूं कि ये पागल है, मैं मूर्ख हूं कि ये मूर्ख है, हमें तो कुछ नजर नहीं आता। अब रोज जब भक्तों की बातें वो सुनने लगे ना, तब उन्हें एहसास हो गया कि हम में ही कोई कमी है। सबको तो दिख रहे हैं हम कोई पापी हैं, अधम हैं, निकृष्ट हैं, हमने कोई पाप किया है जिसके कारण हमें बिहारी जी दर्शन देना ही नहीं चाहते। कोई पाप हुआ है। अब वो संत ना घुटने लगे, अंदर से घुटन होने, राम राम राम, कौन सा पाप किया। वो दिन भर बिहारी जी का नाम जपते और घुटन महसूस करते, आहा क्या पाप किया। आज उन्होंने मन में विचार किया कि आज फिर जाकर देखूंगा ध्यान से। फिर गए, फिर देखा, फिर कुछ नजर नहीं आया। फिर बाहर आए तो फिर लोगों ने बातें करी, आज तो भगवान ने सफेद कलर की ड्रेस पहनी और क्या लग रहे थे। आज फिर वो घायल होकर नीचे सिर करके वहां से चले गए और कल लास्ट बार वो यमुना के पास खड़े होकर प्रतिज्ञा करते, बिहारी जी आज मैं लास्ट बार आपके पास आ रहा हूं, यदि आज आपने हमें दर्शन नहीं दिया तो वापस आकर मैं यमुना जी में डूब करके आत्मदाह कर लूंगा। अब जीने से क्या अर्थ जब आप ही हमें दर्शन देना नहीं चाहते, जब आप ही अपने गले से लगाना नहीं चाहते। इन भक्तों ने कोई पुण्य किया होगा जिन्हें आप दर्शन देते हैं, जो आपके स्वरूप का गुणगान करते हैं। हम कितने अधम है, पापी हैं, हमें आपके स्वरूप का गुणगान करने का सौभाग्य नहीं मिला। हम अधम है, हम पापी हैं, आज लास्ट बार हम आ रहे हैं, हम मर जाएंगे, जी कर क्या करेंगे तुम्हारे बिना। महात्मा जी जा रहे थे, आज मन बड़ा दुखी था, रो रहे थे, पता नहीं आज मिलते हैं कि नहीं। रोज तो मिले नहीं, शायद आज भी ना मिले, पर जाएंगे जरूर, आज देख लेते। महात्मा जी जैसे ही गए, रास्ते में एक कोढ़ था, पूरे शरीर में रोगी था, बड़ा कष्ट था। उसने सबसे पूछा कि भैया मेरा कोढ़ का रोग कैसे ठीक होगा। लोगों ने कहा यहाँ से 8:30 बजे को महात्मा गुजरते हैं, उनके पांव पकड़ लेना दोनों और कस के पांव पकड़ना और कहना कि महाराज आप बिहारी जी से कहो कि वो मेरा कोढ़ ठीक करें। ठीक है। कोढ़ी ने महात्मा जी 8:30 बजे जैसे ही वो महात्मा जी निकले जाने लगे, कोढ़ी ने दोनों पांव पकड़ लिया, महात्मा जी आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे बेटा छोड़, मुझे दर्शन में लेट हो रहा है ना, पहले आप बिहारी जी से कहो कि वो मेरा कोढ़ ठीक करें, तब मैं पाऊं। अरे तू जानता नहीं है, बिहारी जी तो हमें ही नहीं मिल रहे हैं, हम ही परेशान हैं, हमें बस प्रकाश नजर आता, कुछ दिखता तो है नहीं। अब तुमसे क्या कह दें, तुम जानते नहीं हो हम सबसे निकृष्ट भक्त हैं और भक्तों में भी हमारी गिनती है कि नहीं ये भी हमें अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तुम हमारे पांव क्यों पकड़ रहे हो। ये भक्त ना रोज श्रृंगार का वर्णन करते हैं, इनमें से किसी का पांव पकड़ो शायद तुम्हारा रोग ठीक हो जाए ना। मैं आपका पकड़ूंगा पांव और आप जाकर कह दो कि बिहारी जी हमें ठीक करें। महात्मा को लगा टाइम मत खराब कर, समय हो रहा, चल ठीक है बिहारी जी तेरा कोढ़ ठीक कर देंगे, जा। उसने पांव छोड़ दिया और जैसे ही पांव छोड़ा महात्मा जी मंदिर की ओर बढ़े और जैसे ही आज मंदिर में देखा तो श्री बाके बिहारी खड़े थे, सुंदर से लाल कलर के वस्त्र पहन करके, और साथ में श्यामा प्यारी भी नजर आई, राधा रानी लाडली जू भी नजर आई, और बाके बिहारी बढ़िया बांसुरी बजा करके एक पांव को दूसरे पांव के ऊपर सजा करके और बड़ा सुंदर संभाला। आज संत जी ने देखा, वाह प्रभु आज दिखे, कहां थे इतने दिन से, क्यों नहीं आए सामने, क्या अपराध किया था हमने। तब बिहारी जी की आंखें गीली हो गईं और बिहारी जी ने कहा, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ कहो। बोले तुम रोज दर्शन करने आते थे पर आज तक तुमने कभी हमसे कुछ मांगा ही नहीं। जब आज तक तुमने कुछ मांगा ही नहीं तो हमें लगा कि हम तुम्हें अपना मुंह कैसे दिखाएं, हम अपना मुख आपको कैसे दिखाते। आज आपने उस कोढ़ी के लिए हमसे मांगा है कि इसका कोढ़ दूर कर दो, तब आज हम शक्ल लेके तुम्हारे पास आए हैं। देख लो आज हम मुंह दिखाने के योग्य बने हैं अपने भक्त को। मेरी मां समझ लेना कि जो निष्काम भक्त होता है वो ऐसा होता,
भगवान भी उसे नहीं मुंह दिखाना चाहते। मैं तुझे कैसे मुंह दिखाऊं, कामना ही नहीं। सुदामा गए, द्वारपाल कह रहे हैं अंदर मत जाओ। सच्ची बात यही थी कि श्याम सुंदर सुदामा के पास जाने से डर रहे थे कि ये इतने दूर से आया है, मुझ अमीर के घर आया है, मुझ कृष्ण के घर आया है, और वो भी कुछ लेने नहीं बल्कि 2 मुट्ठी चावल बांध कर लाया है देने के लिए। कितनी बड़ी बात है। सुदामा के घर 4 दिन से चूल्हा नहीं जला था और आज वो श्याम सुंदर से मिलने आया तो लेने के लिए नहीं बल्कि देने के भाव। वो कितना दे पाता है वो अलग विषय है, पर देने का भाव कितना बड़ा है। भगवान भी सामने नहीं आ रहे थे कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं। बाद में सुदामा ने कहा, अच्छा पहले तो सुदामा को ना ये भी इच्छा नहीं थी कि मैं कृष्ण का दर्शन करूं, क्योंकि दर्शन की इच्छा होती तो पत्नी के कहने से क्यों जाते। मेरी इच्छा है तो मैं खुद ना चला जाऊं। सुदामा श्री कृष्ण का नाम तो बराबर जपते थे, प्रेम तो बराबर था, भक्ति तो बराबर थी, लेकिन सुदामा ने कृष्ण को देखने की भी इच्छा प्रकट नहीं करी। कहीं मेरी इच्छा प्रकट हो देखने की और वो बिजी हो, काम धाम छोड़ के आना पड़े, वो परेशान ना हो, इसलिए सुदामा ने भगवान को देखने की इच्छा भी नहीं रखी। और जब द्वारपालों से कह दिया कि अब मेरे अंदर इच्छा है उस कृष्ण को देखने की, और जब देखने की इच्छा जाहिर करी स्वयं सुदामा ने, तो भगवान दौड़ पड़े अपने आसन छोड़ के अपने भक्त से मिलने के लिए। निष्काम भक्ति कुछ ऐसी ही होती है। इसलिए भगवान से प्रेम करो, विश्वास करो और चाह खत्म कर दो, कोई कामना नहीं। मेरी सारी इच्छाएं बिना कुछ मांगे पूरी हो रही हैं। क्या नहीं है मेरे पास बताइए? सब कुछ तो है, सब तो दिया उस बाके बिहारी ने। अब जरा चुप हो जाइए, कुछ मत मांगिए। कन्हैया तुझसे नहीं चाहता मैं कुछ, सच कहूं तो मैं भी स्वार्थी हूं। मैं तुझसे नहीं चाहता लेकिन तुझको चाहता हूं, तुझको चाहता हूं। तू मिले तो मैं आंखें फाड़ फाड़ करके तुझे देखूं, और तू ना मिले तो आंखें खोलूं भी तो किसके लिए खोलूं? हाँ निष्काम गौकर्ण जी निष्काम भक्त थे, कोई कामना नहीं, बस आनंद आता है। हमें तो कृष्ण का नाम सुनने में आनंद आता है, हमें तो कृष्ण की कथा सुनने में आनंद। हम इस पंडाल में बैठे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भगवान से कुछ चाहते हैं। बस कन्हैया जहां तुम्हारा नाम सुन लेते हैं तो घर में मन ही नहीं लगता, तुमसे मिलने को मन बेचैन रहता है, तो तुमसे मिलने आते हैं। तुम सोच रहे हो कि हमसे कुछ मांगने आए, तो ना, अपना अपने पास रखो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। निष्काम निष्काम सुदा केवट कहता है, राम जी पांव धुलाओ, फिर पांव धुला के मैं अपनी नाव में बिठाऊं। पांव धुलाया, नाव में बिठाया और नाव चली। जब नाव चली तो पार लगाया तो राम जी ने, सीता जी ने अंगूठी उतारी, केवट को दे दी, लो भैया तुम तो इसी से परिवार पालते हो, ये उतराई रख लो। केवट जाति का केवट था, इतना समझदार नहीं था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके भाव समझिएगा। केवट कहता है मैं कुछ चाहता नहीं, राम जी ये अंगूठी आप रखो, मैं कुछ नहीं चाहता। हाँ यदि अगली बार फिर इसी रास्ते से आओगे ना और फिर मैं आपको उस पार ले जाऊंगा ना, तो फिर आप जो देंगे जरूर रखूंगा। मानोस कह रहा है केवट कि प्रभु जाते जाते दर्शन दिया है, दास पर कृपा करना, आते आते भी दर्शन देना। हमें तुमसे कोई चाह नहीं है, बस आपके ये दर्शन आते जाते होते रहे, बस हमें और क्या क्या चाहिए? हमें आपके दर्शन चाहिए बस। श्री गौकर्ण जी भी ऐसे ही उच्च कोटि के भक्त हैं। धुंधकारी अपने पिता को मारता है और आत्मदेव जी रोते हैं, विधाता बेटे के लिए रोना पड़ा। रोना तो सबके लिए पड़ता है, बेटे के लिए, परिवार के लिए, भगवान के लिए, हाँ, पर संसार के लिए रोना ना, आंसू जरा व्यर्थ चले जाते हैं, और भगवान के लिए बहे आंसू मोती बन जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। इसलिए भगवान के लिए आंसू बहे तो ये आंसुओं की सफलता है। ये भी अंदर से जब निकलते होंगे ना बाहर तो बड़े प्रसन्न होते होंगे, वाह मैं सही जगह पर आया और सही जगह से बाहर निकला, सही उद्देश्य के लिए बाहर आया। ये आंसू खुश होते होंगे, वाह। गौकर्ण जी समझा रहे हैं अपने पिताजी को। गौकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे धिमतिम त्यज त्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। गौकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी परिवार में उलझे हो, माया मोह में उलझे हो, देहे स्थिमांस रुधिरे, यह शरीर क्या है? हड्डी मांस धातुओं से बना हुआ यह शरीर है,
ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। इस शरीर से मोह त्याग करके परमात्मा में अपना मन स्थापित करिए, यही सार्थकता है। भक्तों, समय बीतता जा रहा है ना? समय का सदुपयोग कर लीजिए। जिंदगी किराए की मिली है और किराए के घर को अपना नहीं समझा जाता। ये खाली करना पड़ेगा। किराए की झोपड़ी है, ये शरीर किराए की झोपड़ी है। एक दिन इसे खाली करके जाना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन हम इसे खाली करके जाएं उस दिन भगवान का दर्शन हो जाए, परमात्मा से मिल जाए, तो किराए की झोपड़ी में रहना भी सफल हो जाए। हाँ, क्योंकि ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। खाली करके जाना पड़ेगा। खाली करने को आ गया समय, कुछ तो भर लो। जिंदगी किराए का घर है, ओ जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। उठाइए दोनों हाथ और मस्ती से जिंदगी का किराए का घर है, जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हर इंसान है, बात मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बात मरने के होना यही है। हम मिट्टी के बने हैं,